हेलो बुकिश पीपल, हाउ आर यू? ऑल गुड? गुड। तो आज जिस बुक को हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेजी और फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर 2017। ठीक है। इसको पढ़ने से ना आपको ह्यूमन बिहेवियर पता चलेगा। ठीक है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो ये बुक आपके लिए है। इट विल हेल्प यू इन ब्रेकिंग द आइस विद द अदर पर्सन। ठीक है। और अगर आपको द पीपल्स पर्सन बनना है, ठीक है, तो ये बुक आपके लिए है। एक्चुअली ये राइटर यूएस वाला है, तो फिर इसके वजह से ना इसकी इंग्लिश भी थोड़ी सी लेवल अप है। ठीक है। आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स इसमें पता चलेंगे, बहुत सारे नए वर्ड्स आपको सुनने में आएंगे। तो जब अगर आप ये पढ़ रहे हो तो साथ में डिक्शनरी भी रखना। बुक काफ़ी स्लो है, मतलब इसके पहले के बुक्स जो मैंने पढ़े थे उसके कंपैरिजन में ये बुक काफ़ी स्लो है और थोड़ी सी बोरिंग भी है, क्योंकि ऑथर ने जब भी कोई प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया है ना, उसने ना यूएस हिस्ट्री से एग्जांपल्स लिए। अभी अपने को तो अपना ही हिस्ट्री बोरिंग लगता है, तो यूएस हिस्ट्री तो और भी बोरिंग है, क्योंकि अपने को पता ही नहीं है उसमें कौन उसका हीरो है, क्या है। दो तीन लोगों को छोड़ के अपने को नहीं पता है कि क्या है। ठीक है। तो लेकिन ये बुक वो पढ़ सकता है जिसने सेपियंस पढ़ा हो। जिसने ये बुक पढ़ी है ना, वो उसको आराम से पढ़ लेगा। ठीक है। तो ऑथर ने इसमें ना इस बुक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर एक पार्ट्स में उसने कुछ कुछ प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन किए। ठीक है। तो बिना कोई देरी करे लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रिंसिपल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1 और हमारा पार्ट 1 है फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। ठीक है। तो फिर इसका प्रिंसिपल नंबर 1 है डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम या कंप्लेन। दुनिया में लोगों का सबसे फेवरेट काम पता है क्या है? दूसरों की गलतियां निकालना। हम ये ना काफ़ी एफर्टलेसली करते हैं, कॉन्शियसली हमारे दिमाग में बैठ गया है कि ऐसे ही बोलना है, वैसे ही बोलना है, ये किया तो वो करना है, ऐसे करना है, वो करना है। हम बिना किसी एफर्ट के वो कर ही देते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं करना है। जब भी हम कंप्लेन करते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं या किसी को ऐसे बोलते कि तू तो यूजलेस ही है, तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरे से अच्छा तो वो बेटर है, ये वो है, तो ऐसे में ये तो नहीं हो रहा है कि आप ऐसे बोलोगे तो वो सुधर जाएगा। उल्टा आप उसको इंसल्ट कर रहे हो, उसके ईगो को हर्ट कर रहे हो, तो फिर वो तो आपसे बदला लेगा ही, वो आपको आंसर बैक करेगा, वो आपको जस्टिफाई करेगा। तो सबसे पहले तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। ठीक है। गुस्से में आके कुछ उल्टा सीधा बोलने की ज़रूरत नहीं है। उससे ज़रूरी नहीं है कि हर बार इंसान सुधरेगा ही। उल्टा प्यार से बोलो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझो। ठीक है, कि वो ऐसे क्यों कर रहा है। क्रिटिसाइज़ करने से आप हमेशा अपना रिलेशन सामने वाले से बिगाड़ते ही हो। तो डोंट क्रिटिसाइज, अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम, कि वो क्यों कर रहा है, अदर पर्सनस प्रॉब्लम, कि वाई ही इज़ डूइंग इट। ठीक है। समझो, कभी कभी लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है। अगर आप किसी को इंसल्ट करोगे, वो उसका बदला लेगा ही लेगा। ठीक है। वो आपको फाइट बैक करेगा ही करेगा। जब मैं सेल करता था ना, उसका एक एक्सपीरियंस आपके साथ बताता हूँ। कभी कभी कोई काम ऐसे होते थे ना जिसको करने में काफ़ी टाइम लगता था। कभी कभी कोई काम इजीली हो जाते थे, या कभी कभी कोई इजी काम में ना कुछ प्रॉब्लम आता था, तो वो 15 मिनट का काम ना 1 घंटा लेता था, 2 घंटा लेता था। तो कुछ ऑफिसर्स ऐसे मिले थे मेरे को जो डायरेक्टली ना 12th साइंस पास करके ऑफिसर लेवल में आए थे। उनको ग्राउंड लेवल के काम नहीं पता थे, उनको बस पता है कि मेरे को ऑर्डर देना है और काम होना चाहिए, बस इतना उनको पता था। तो एक बार ऐसे ही एक काम दिया था एक ऑफिसर ने। टैंक वॉशिंग के लिए ना फिक्स मशीन्स होते हैं, जैसे टैंक वॉश होता है। मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना चाहता इसमें, वरना वीडियो बोरिंग हो जाएगा। तो वो मशीन में ना गेयर्स होते हैं, बुशेस होते हैं, बेरिंग होते हैं, तो उसको हम लोग ना ग्रीसिंग करते हैं ताकि उसका मूवमेंट अच्छा हो। और गर्मी में अगर आप जाओगे ना तो सारा ग्रीस मेल्ट हो जाता है, लेकिन आप ठंडी में जाओगे ना तो ग्रीस है ना चिपक जाता है च्युइंगम की तरह। तो हम लोग उस टाइम पे फिनलैंड में थे और दिसंबर का महीना था, -7 डिग्री टेम्परेचर था। ग्रीस
फ्रोज़न हो गया था, उसकी वजह से वो गेयर्स घूम नहीं रहे थे, ठीक है, उसकी वजह से वो मशीन चल नहीं रहा था। तो मशीन को निकाल के उसको डीग्रीस करके, उसको डीजल से साफ़ करके, फिर से ग्रीस करके, फिर से बिठा के उसको ऑपरेट करना था। तो एक तो ठंडी था, -7 डिग्री टेम्परेचर, ऊपर से वो मशीन के पार्ट्स हैवी थे, तो ये सब में ना काफ़ी टाइम जा रहा था, ठीक है। जन तो फिर एक ऑफिसर आया, वो बोलने लगा कि क्या कर रहे हो यार, 15 मिनट का टाइम है, तुम लोग इतना टाइम ले रहे हो, मेरे लास्ट शिफ्ट वाले क्रू तो इसको 15 मिनट के, अब मैक्स टू मैक्स 20 मिनट में करके रेडी करके देते थे, तुम लोग को आता नहीं, आ गए तुम लोग कहाँ से, ऐसे वैसे। इसने ज़रा भी सोचा नहीं, समझा नहीं, कुछ नहीं, क्या टेम्परेचर है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बस ऐसे ही आके भौंक के चला गया। तो हम लोग को बुरा लगा। हम लोग में से एक ने कहा, अगर आपको लग रहा है कि ये 15 मिनट का काम है, आपका प्रीवियस क्रू अच्छे से कर रहा है, हम लोग को घर भेज दो, हम हमारा बैग पैक करते हैं, हम जाते हैं, आप उनको बुला लो, उनसे करवा लो, ठीक है, हमसे तो नहीं होगा, करवाओ, जाओ बुलाओ, 15 मिनट में हो रहा है तो आप आओ, बैठो, करके दिखाओ 15 मिनट में कैसे होता है। उसने नहीं दिखाया, ठीक है, कुछ करके सॉल्व करके वो सॉल्व हुआ बाद में, आके जाके वो उतरा। उसके बाद एक ऑफिसर ऐसा आया जिसने ग्राउंड लेवल से ये सारे काम सीखे थे, वो एक्सपीरियंस था। उसके टाइम पे भी ऐसा ही एक फ़कअप हुआ, लेकिन उसने ना इंसल्ट किया, ना कंप्लेन किया, कुछ नहीं, सिर्फ पूछा क्या हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, इस टाइम में तो इतना काम जाता ही है, और ऊपर से अगर कुछ अटक गया ना उसमें मशीन वगैरह में तो और भी ज़्यादा टाइम जाता है। हाँ पता है मेरे को, आप लोग सेफली करना, देखना इस काम में रिस्क है, ठीक है। मेरे लास्ट शिफ्ट पे एक बार एक्सीडेंट हुआ है, तो सेफली करो, आधे घंटे के बजाय 1 घंटा ले लो, पर सेफली करो, मेरे को पता है इसमें टाइम जाता है। तो ये होता है प्यार से समझाना। पहले वाले ऑफिसर को हम लोग बहुत गाली देते थे, नेक्स्ट जो आया उसको काफ़ी प्रेस करते थे, क्योंकि वो समझता था, ठीक है। तो डोंट क्रिटिसाइज। तो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अपने आसपास के लोगों को, अपने भाइयों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने ड्राइवर को, अपने मेड्स को, या कोई भी ऐसा इंसान जो आपसे किसी तरीके से एसोसिएटेड है और वो आपको हेल्प कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करो। अप्रिसिएशन से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो और अच्छे से काम करेगा। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, खाना अच्छा लगा, तो जिस शेफ़ ने वो डिश बनाया है उसको बुला के उसको अप्रिशिएट करो, वो और अच्छे से बनाएगा, वो और खुश होगा, नेक्स्ट टाइम जब वो बनाएगा और दिल से बनाएगा। तो अप्रिसिएशन इज़ मस्ट। लोग बहुत कंजूसी करते हैं अप्रिशिएट करने में, जैसे कि उनके जेब से ही पैसे कट जाएंगे। एक बार अप्रिशिएट करके तो देखो, कितना मज़ा आता है, दूसरे वाले का दिन अच्छा होता है, वो काम को और 100% करता है और 100% देता है उस काम में। तो सिंसियर अप्रिसिएशन इज़ मस्ट। अप्रिशिएट करो, उसको बटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लोग अपने काम निकलवाने के लिए बहुत मस्का मारते हैं, ले, बट सामने वाला अगर होशियार रहेगा ना तो वो समझ जाता है। तो अप्रिशिएट करो, बटरिंग मत करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल नंबर 3, अराउज इन अनदर पर्सन एन ईगर वांट। मतलब अपना काम अगर दूसरे से निकलवाना चाहते हो तो कुछ ऐसा करो कि वो आपका काम आपसे भी तेज़ी से करे, ठीक है। और कुछ ऐसा करो कि जिसमें ना उसको उसका भी फ़ायदा दिखाई दे, ठीक है। अभी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और आपको चाहिए कि आपको कुछ सर्टन रिजल्ट्स अचीव करना है, आप अपने टीम के साथ डिस्कस कर रहे हो, अगर उसमें से किसी आपके टीम मेंबर ने कोई अच्छा पॉइंट उठाया तो उसको पूछो कि वाओ नाइस, इट्स अ गुड पॉइंट, तो इसमें और कैसे कर सकते हैं, उसको अप्रिशिएट करो, उसके पॉइंट को लेके डिस्कस करो, ठीक है। उसके पॉइंट पे डिस्कस करने के बाद उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है ये भी उससे पूछो। तो इन शॉर्ट ये है कि जिसने भी आपको सजेशन दिया ना उसको मोटिवेट करो, ठीक है, उसको मोटिवेट करो, उसको पुश करो ताकि आपका काम बने, ठीक है ना। उसको उसका काम नहीं बनवाना है, आपको अपना काम उससे बनवाना है, ठीक है। मैंने एक बार ऐसे ही एक चीज़ किया था, हम लोग का एक फ़्लैट बेचना था, तो उसका व्यू अच्छा नहीं था, लोअर फ्लोर पे था, तो फ्लैट बिक ही नहीं रहा था। तो मैंने उस एजेंट को बोला कि मेरे को ये फ्लैट है ना 1.25 करोड़ में बेचने का है, ठीक है। तू सामने वाले को जितना बोलना है बोल, उतना ऊपर का अमाउंट तेरा। तू अगर उसको 1 करोड़ 30 लाख बोलेगा तो ऊपर का 5 लाख तेरा।
तू उसको अगर 1,35,00,000 बोलेगा, मेरे को मेरा 1.25 करोड़ दे दे, ऊपर का 10 लाख तेरा, तो इससे क्या हुआ, उसको लालच बढ़ गई। मैं आपको बोलता हूँ उसने कम से कम ना महीने भर के अंदर एक 30 से 40 पार्टी लाई होगी। एक एक दिन में 3-3 4-4 पार्टीज आती थी। तो ऐसे काम करवाओ। उसको लालच दिया मैंने, ले भाई होगा तो तेरे को 5 लाख दूंगा, 1.35 बोलेगा तो 10 लाख दूंगा। तो इट प्रोपेल्ड हिम टू डू मोर। ठीक है, तो ऐसे करके अपने काम निकलवाओ लोगों से। तो पार्ट 2 पे चलते हैं। हमारा पार्ट 2 है 6 ways टू मेक पीपल लाइक यू। इसमें 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं, काफ़ी बेसिक है इसलिए मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ऊपर ऊपर से टच करके निकल जाऊँगा। तो सबसे नंबर 1 प्रिंसिपल है बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। मतलब कि सामने वाले को इम्पोर्टेंस दो, उसको रिस्पेक्ट दो, उससे सजेशंस लो, उसके सजेशंस पे काम करने के बाद आपको रिजल्ट्स आए तो उसको अप्रिशिएट करो, उसको थैंकफुल रहो, उसके इम्पॉर्टेंट डेट्स याद रखो, उसके बर्थडेज, उसके एनिवर्सरी डेज, उस दिन पे उसको विश करो, उसको गिफ्ट्स दो। ठीक है। प्रिंसिपल 2, स्माइल रखो। हमेशा एक स्माइलिंग फेस रखना ज़रूरी है। आप कहीं भी जा रहे हो ना, एक स्माइलिंग फेस एक अलग ही वाइब फेंकता है। ठीक है। इसी और कई बार आप ये भी देखते होगे कि कहीं भी जो भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, होटल्स हो गए, या अगर आप फ्लाइट बोर्ड करने जा रहे हो या किसी सेल्स टीम के साथ आप मीट कर रहे हो, वो हमेशा आपको एक स्माइल के साथ ही ग्रीट करते हैं। इट्स अ गुड वाइब्रेशन। तो स्माइल रखो। ठीक है। प्रिंसिपल 3, ओके, अ पर्सनस नेम टू हिम इज़ द मोस्ट स्वीटेस्ट साउंड। तो उस इंसान को ना उसके नाम से बुलाओ। जैसे कि आपकी बिल्डिंग का वॉचमैन हो, ठीक है, आपकी मेड हो, या अगर आप कहीं खाना खाने जा रहे हो तो वहाँ का वेटर हो, उनको अपने नाम से बुलाओ। इसीलिए तो यहाँ पे उनके नेम प्लेट होती है ना, उसका वही तो रीज़न है कि कस्टमर्स उनको अपने नाम से बुलाए। ठीक है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम रेस्टोरेंट में जा रहे हो, उस वेटर को नाम से बुला के तो देखो, फिर देखो उसका रिएक्शन, उसके फेस पे जो खुशी आती है ना, अलग ही लेवल की है। प्रिंसिपल 4, बी अ गुड लिसनर एंड एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। मतलब कि दो सामने वाले से बात कर रहे हो तो पूरी तरीके से उसकी बात सुनो, उसको बीच में टोको मत। वो क्या कहना चाह रहा है, क्यों कहना चाह रहा है, उसके बाद उसको सजेशंस दो। ठीक है। प्रिंसिपल नंबर 5, टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सनस इंटरेस्ट। मतलब अगर सामने वाला बंदा कार्स में इंटरेस्ट रखता है तो उसके साथ उस टॉपिक पे बात करो। अगर कोई रियल इस्टेट में इंटरेस्टेड है तो उस पे बात करो। अगर कोई क्रिकेट में इंटरेस्टेड है तो उससे बात करो। ठीक है। तो हमने कभी कभी कोई छोटा बच्चा होता है, हम उससे बात करते तो उसकी फेवरेट चीज़ को लेके बात करते हैं। अगर उसको कार्टून पसंद है तो उस कार्टून से रिलेटेड उससे टॉपिक पे बात करते हैं। उसको चॉकलेट्स पसंद है तो चॉकलेट्स को लेके उससे बात करते हैं। क्यों? ताकि हमारा उसके साथ अच्छा बॉन्डिंग हो, वो हमसे बात करे, आप उससे बात करो। ठीक है। प्रिंसिपल नंबर 6, मेक अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। ठीक है। सामने वाले बंदे को, आपके कलीग को, या जो भी आपका स्टाफ है उसको इम्पोर्टेंट फील कराओ। इस ऑथर ने इस बुक में ना एक रेस्टोरेंट ओनर का एग्जांपल दिया है कि एक बंदा रेस्टोरेंट चला रहा होता है और उसकी मैनेजर कुछ रीजंस के वजह से जॉब छोड़ के जा रही होती है। तो वो जो रेस्टोरेंट का ओनर है ना, उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करता है। वो कहता है कि यार तुम मेरे साथ स्टार्ट से है इस जर्नी में, इस होटल को जितना बनाने में मैंने मेहनत किया उसमें तेरा भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। तो जो भी है बात करके सॉल्व करते हैं, या जेन्युइनली छोड़ के जाना चाह रही है तो क्या रीज़न है, क्यों है, क्या है, सबके सामने उसको अप्रिशिएट करो कि ये तेरे वजह से ही है, सो प्लीज़ स्टे विद मी, वट ऐसा सब। ठीक है। ओके, सो अब पार्ट 3, हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है। इसमें पहला प्रिंसिपल है कि द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज़ टू अवॉइड इट। मतलब आपका कभी भी किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है ना, तो ट्राई करो कि उसको अवॉइड करो। जनरली आर्ग्यूमेंट होता भी किस वजह से, क्योंकि किसी ना किसी टॉपिक पे हम या हमारे सामने वाला उस चीज़ पे डिसएग्री करता है, इसकी वजह से आर्ग्यूमेंट होता है। पर अगर लग रहा है कि आर्ग्यूमेंट करते करते बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो रही है तो उस टॉपिक को वही रोक दो,
या वो टॉपिक को चेंज करो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करके कुछ फ़ायदा तो है नहीं, ना आपका ना उसका। ठीक है, आर्ग्यूमेंट करके एक बार आप आर्ग्यूमेंट जीत तो जाओगे, लेकिन फिर सामने वाले के मन में ना वो ये रहेगा कि आपने उसको हरा दिया, उसमें बदले की भावना रहेगी, फिर वो आपके बारे में उल्टा सुल्टा सोचता रहेगा। और कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि कितने सारे लोग तो ना आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन वो जानबूझ के ना बात नहीं करते ताकि रिलेशनशिप ख़राब ना हो। ठीक है, वो लोग सही होते हैं, उनको पता है हाँ सही है, बट सामने वाले में उतना है नहीं तो वो चुप बैठ जाते हैं। ठीक है भाई, तू जैसा समझे वैसा है। ठीक है। प्रिंसिपल 2, शो रिस्पेक्ट फॉर अदर पर्सन्स, नेवर से योर रॉन्ग। अगर आप आर्ग्यूमेंट में पढ़ भी जाते हो उसके बाद ना, तो सामने वालों को ये मत बोलो कि नहीं तू गलत है, तेरे को कुछ आता जाता है नहीं, मैं तेरे को रॉन्ग प्रूव करूँगा, तू देख अभी। तो जब आप ऐसा करते हो ना, आप तो सामने वाले को सीधा सीधा चैलेंज नहीं कर रहे हो, और ऐसे बोल के ना आप उसको ये दिखा रहे हो कि आप उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तो आप उसके इंटेलिजेंस पे, उसकी जजमेंट पे, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को हैम्पर कर रहे हो। ठीक है, तो ये मत करो। या कभी कभी इतना हार्शली मना करने से अच्छा आप जेस्चर दिखाओ कि अगर वो मान लो आपसे बात कर रहा है तो आप डिसएग्री कर रहे हो तो ये जेस्चर दो या ये जेस्चर दो, ऐसे जेस्चर्स में बात करो। ठीक है। सो प्रिंसिपल 3, इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली। अगर आप गलत हो, आपको पता है आप गलत हो, तो ज़्यादा चौड़ में रह के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मामला और बिगड़ेगा। उससे अच्छा है अपनी गलती मान लो। और क्या है ना, किसी को सॉरी बोलने से ना आप कभी उससे छोटे नहीं हो जाओगे। ठीक है, उल्टा उसके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगा कि भाई इसको पता है इसकी गलती, और वो चुपचाप सर झुका के सॉरी बोल रहा है। ठीक है वो। और एक और बात ऐसा ना कि सही टाइम पे सॉरी बोलने से ना बहुत कुछ बिगड़ने से बच जाएगा, लेकिन वो सॉरी ना फ्लैट नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें इमोशंस होने चाहिए, इमोशंस ऑफ गिल्ट, इमोशंस ऑफ रिग्रेट। ठीक है, सामने वाले को लगना चाहिए कि भाई हाँ ये दिल से सॉरी बोल रहा है, इसको फील हुआ है। ठीक है। प्रिंसिपल 4, बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। मतलब अगर आपका झगड़ा हो चुका है और आपको मैटर सॉल्व करना है, तो जब आप सॉल्व करने जाओगे ना, गर्मा गर्मी मत करो, मामला और बिगड़ जाएगा। ठीक है, आराम से बैठो, पहले जिस टॉपिक पे आप अग्री करते हो उस पर डिस्कस करो, फिर धीरे धीरे डिसएग्रीमेंट वाले टॉपिक पे आओ और डिस्कस करो फ्रेंडली वे में, स्मूथ वे में। उसमें गर्मा गर्मी करोगे मामला और ख़राब हो जाएगा। लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ टॉकिंग। सामने वाले को बोलने दो, उसको एक्सप्रेस करने दो, वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या नहीं बोलना चाह रहा है, उसकी बात को सुनो अच्छे से, फिर रिप्लाई करो। कभी कभार हम खाली बोलते जाते सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते, तो उसको बोलने का मौका दे दो। ठीक है। लेट द अदर पर्सन, प्रिंसिपल 6, लेट द अदर पर्सन थिंक दैट द आइडिया इज़ हिज और हर्स। अगर आपको किसी के साथ भी कोऑपरेट करना है ना, तो उसको क्रेडिट दो। ठीक है, उसको लगना चाहिए कि उसकी बात पे अमेंडमेंट हो रहा है। ठीक है, उसकी बात सुन के काम किया जा रहा है, ये आइडिया उसका है, तो वो आपके साथ और अच्छे से कोऑपरेट करेगा। ठीक है। प्रिंसिपल 7, ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस बुक में ना एक स्टोरी बताई है ऑथर ने कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो उसकी वाइफ को गार्डनिंग का बहुत शौक़ होता है। गार्डन में जाओ, ग्रासेस को कट करो, उसको अच्छे से सजाओ, पौधा लगाओ, ये लगाओ। तो उसमें ना वो काफ़ी टाइम लगाती थी, लेकिन उसके हस्बैंड को ये पता नहीं था। वो जब भी देखता था गार्डन में उसको लगता था टाइम वेस्ट कर रही है, वो चिल्लम चिल्ली करता था, डांटता था, ये करता था। बट फिर एक दिन उसकी वाइफ ने बोला कि ये सब मैं इसके लिए करती हूँ क्योंकि ये मेरे को पसंद आता है, मेरे को यहाँ पे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, ये मेरा फेवरेट चीज़ है, ये मेरी हॉबी है, तो मेरे को प्लीज़ इसमें करने दो, और चाहिए तो आप भी ज्वाइन करो इसमें। तो एक बार उसने साथ में हस्बैंड के साथ ज्वाइन किया, दोनों ने साथ में ग्रास कटिंग की, काफ़ी अच्छे से अफेक्शनेटली बातें की, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझा। और उस टाइम पे उसके हस्बैंड को ये पता चला कि वो बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था, उसकी वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहा था, तो वो भी सोचना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। प्रिंसिपल 8, वे सिंपैथेटिक विद अदर पर्सन्स आइडियाज़ एंड डिज़ायर्स। सामने वाले का दुख दर्द समझो, बस खाली अपना दुख दर्द
दिमाग में रख के अपने काम ख़त्म करने को मत देखो। जैसे आपके सर पे आपके बॉसेस है, वैसे सामने वाले के भी तो बॉसेस है। हर बार नेसेसरी नहीं है कि अगर कोई बंदा आपको किसी चीज़ के लिए रोक रहा है तो उसका पर्सनल इंटेंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक बुक का एग्जाम्पल ही मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। एक 5 स्टार होटल होता है, उसमें एक एलिवेटर ख़राब हो जाता है, तो होटल का मैनेजर सर्विस इंजीनियर्स को बुलाता है। सर्विस इंजीनियर्स आते हैं, उस लिफ्ट को अपना इंस्पेक्ट करते हैं और फिर बताते हैं मैनेजर को कि ये प्रॉब्लम है और इसको रिपेयर करने के लिए हमको 8 घंटे चाहिए। मैनेजर बोलता है 8 घंटे, बाप रे, 8 घंटे तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैंने आपको 8 घंटे दे दिए कस्टमर्स को इनकन्वीनियंस होगा, उनके कंप्लेंट्स आएंगे और मेरे बॉसेस मेरी, तो फिर उतना तो नहीं हो सकता। तो फिर सर्विस इंजीनियर बिना कुछ झगड़ा किए, बिना कुछ बोले, बस उसको इतना बोलता है कि देख भाई, काम तो बहुत अर्जेंट है, उसको आजकल में करना ही पड़ेगा। आजकल में किया तो काम 8 घंटे में निपट जाएगा, लेकिन अगर इस चीज़ को डिले किया तो ये काम आगे चल के 12 घंटा लंबा या 16 घंटा लंबा जा सकता है। तब तेरे कस्टमर्स को और ज़्यादा इनकन्वीनियंस होगा और उस टाइम पे तेरे बॉसेस तेरी और ठोकेंगे। तो मिलजुल के इस चीज़ को सॉल्व करके काम ख़त्म कर देते। तो वो लोग मिलजुल के बैठते और काम को ख़त्म कर देते। ठीक है। प्रिंसिपल 9, ड्रामेटाइज योर आइडियाज़। अपने आइडियाज़ को अगर आप किसी से कन्विंस करवाना चाहते हो ना, तो उसमें थोड़े इमोशंस का तड़का डालो। ठीक है, क्योंकि जो लोग होते हैं ना, मैं, आप, हम सारे लोग इमोशंस से ही तो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा जब उसको कोई भी चीज़ चाहिए होती है, अगर वो अपने माँ बाप से मांगे तो हर बार उसको मिलता ही है, ऐसा नहीं है ना, कभी कभार वो नहीं देते। तो ये क्या करता है, रोता है, हाथ पैर मारता है, रास्ते पे ऐसे बैठ जाता है। तब तो माँ बाप को उसको देना ही पड़ता है, चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो ऐसा ही है। और कई सारे टीवी शोज़ भी आप देखते होंगे। एक बहुत ही फेमस डांस शो चलता है, पता नहीं कौन से चैनल पे। वो लोग ना डांस के अलावा ना, जो बच्चे उसमें डांस करते हैं ना, उनकी पर्सनल लाइफ स्टोरीज़ भी बताते हैं कि ये बच्चा बहुत ही गरीब परिवार से है, ये स्लम्स में रहता है, इसके पापा रिक्शा चलाते हैं। हर बार उनके पास ना, हर सीज़न में पता नहीं ऐसे बच्चे कहाँ से आते हैं, ये जानबूझ के वहाँ पे जाके उनको स्पॉट करते हैं या ये स्टोरीज़ बनाते हैं, मुझे नहीं पता। पर मेरे को तो ऐसा लगता है ना कि देखो, अगर वो लोग सिर्फ डांस दिखाएंगे ना, तो वो शो काफ़ी मोनोटोनस हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। इसीलिए वो थोड़ा सा ना इमोशंस का तड़का डालते हैं, कभी आपको रुलाते हैं, कभी आपको हंसाते हैं। तो ऐसे करके ना वो इमोशंस का तड़का डाल के आपको उस शो से ना जोड़ के रखते हैं। ठीक है, ये हर बार नेसेसिटी नहीं होता है कि वो रियल ही हो, स्क्रिप्टेड होता है ज़्यादातर। ठीक है। प्रिंसिपल 10, थ्रो डाउन अ चैलेंज। इस बुक की एक स्टोरी बताता हूँ। एक मिल ओनर होता है, वो उसके मिल के मैनेजर से जाके पूछता है, भाई क्या हो रहा है, इतना क्यों लॉसेस हो रहा है, तुम लोग काम नहीं कर रहे हो क्या? मैनेजर बोलता है, नहीं भाई, मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ, मैं लोगों से करवा भी रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों हो नहीं रहा है। मैंने उनको सैलरी की लालच दे के बताई, ओवर टाइम की लालच दे के बताई, उसको डराया भी कि नहीं करोगे तो ये होगा, पर फिर भी लोग मान ही नहीं रहे। तो फिर मिल ओनर ने मिल में गया, उसके वर्कर से बात की, उनसे बस इतना पूछा कि आप लोग 8 घंटे के शिफ्ट में कितना प्रोडक्शन करते हो। उनमें से एक ने कहा 6 टन। वो ब्लैक बोर्ड पे ना 6 टन लिख देता है। और मॉर्निंग शिफ्ट ख़त्म होती है, नाइट शिफ्ट वाले वहाँ पे आते हैं। वो लोग पूछते हैं ये 6 टन क्यों लिखा है? तो मॉर्निंग वाले बोलते हैं वो ओनर आया था, तो उसने पूछा कि आप लोग एक शिफ्ट में कितना टन कर दो। तो इन्होंने कहा हमने 6 टन बोला, उसने 6 टन लिखा। अब नाइट वालों को लगा अगर ये लोगों ने 6 टन प्रोड्यूस किया 8 घंटे में, हम अगर नाइट शिफ्ट के 8 घंटे में 6 टन से ज़्यादा ना करें तो ओनर को पता चल जाएगा कि भाई हम तो इनसे स्लो है। तो ये लोग क्या करते, पूरी रात उनसे ज़्यादा मेहनत करते और सुबह को ब्लैक बोर्ड पे ना वो 6 टन मिटा के ना उसमें 8 टन लिख देते। तो मॉर्निंग वाले आते हैं, वो लोग सोचते अरे भाई इन्होंने तो हमसे ज़्यादा काम किया। तो ये लोग फिर अपनी 8 घंटे की मॉर्निंग के शिफ्ट में ना और ज़्यादा काम कर दे। वो जो 8 टन का आंकड़ा उसको रब करके ना उसमें 10 टन लिख देते हैं और उतना मेहनत भी करते, उतनी प्रोडक्शन भी वो लोग देते। तो उस ओनर ने क्या किया, ना किसी को डांटा ना किसी को धमकाया, बस उसने ना कंपटीशन डेवलप किया दोनों शिफ्ट्स के बीच में और उसका काम हो गया। पार्ट 4, हाउ टू बी अ गुड लीडर, जिसमें ऑथर ने 7 प्रिंसिपल्स बताए हैं। तो प्रिंसिपल नंबर 1, बिगिन विथ प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिसिएशन। अगर आपको किसी को 4 बातें सुनानी है ना,
तो पहले तो उसकी तारीफ़ करो और फिर सुनाओ, उसको बुरा नहीं लगेगा। इस बुक का एक एग्जांपल लेते हैं। एक बार ऑफिस में पार्टी होती है और पार्टी में ना सभी लोग टाइम पे आते हैं, सारे बॉसेस टाइम पे आ जाते हैं, बस एक सेक्रेटरी होती है वो टाइम पे नहीं आती है। तो जब वो आती है ना अपने बॉस के सामने जाके खड़ी हो जाती है, तो बॉस उसको बोलता है, जोसेफिन यू आर लुकिंग डैम ब्यूटीफुल टुडे, यू आर लुकिंग लाइक अ सिंड्रेला, आई कांट टेक माई आइज ऑफ यू। तो ये सुन के ना सेक्रेटरी ब्लश करने लग जाती है। पहले तो वो सरप्राइज होती है, फिर ब्लश करती है। उसका बॉस उसको बोलता है, ओके फाइन, नाउ स्टॉप ब्लशिंग एंड मेक श्योर दैट यू कम ऑन टाइम, ओके। ऐसा बोल के वहाँ से निकल जाता है। तो प्रिंसिपल 2, कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक इनडायरेक्टली। मतलब अगर आप के आसपास कोई गलती कर रहा है ना, तो उसको डायरेक्टली मत पॉइंट आउट करो, इनडायरेक्टली बोलो। एक बुक का एग्जांपल लेता हूँ। एक बार एक घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। तो घर के कंस्ट्रक्शन में ना काफ़ी सारे वुडन डेब्रीज है ना एक साइड पे पड़े होते हैं, मतलब पड़े नहीं होते, फैले होते हैं सब जगह पे। लेकिन वो बिल्डर का कंस्ट्रक्शन अच्छा होता है और उस लेडी को ना उसको कंप्लेन नहीं करना होता है। तो वो लेडी क्या करती है, अपने बच्चे को लेती है और सारे जो वुडन डेब्रीज है ना वो एक कॉर्नर में जाके रख देती है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ना जब ये बिल्डर के लोग जो लेबरर्स है काम करने आते हैं, तो वो उनको बोलती है कि आपने कल लॉन काफ़ी अच्छे से साफ़ रखा था, सारे वुडन डेब्रीज एक साइड पे थे, तो मेक श्योर दैट यू डू दिस एवरी डे, ओके। ऐसा बोल के वहाँ से निकल जाती है, ठीक है। प्रिंसिपल 3, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। अगर आप अपने ऑफिस में अगर आप सीनियर लेवल पे हो और अगर आपका कोई इंटर्न है वो कुछ गलती कर रहा है, तो उसको क्रिटिसाइज़ करने से पहले ना तो उसको बोलो कि भाई देख तेरे से ये गलती हो गई है, नेक्स्ट टाइम पे नहीं करना। और मेरे को पता है कि हाँ ऐसी गलती होती है, मेरे से तो इससे भी बड़ी गलती हुई थी स्टार्ट में, ठीक है, बट अगले टाइम ध्यान देना, मैंने उसके बाद से इम्प्रूव किया, तो तू भी इम्प्रूव करना, ओके। प्रिंसिपल 4, आस्क क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑर्डर्स। कई बार ना कई सारे एम्प्लॉयज़ को ना ऑर्डर लेना पसंद नहीं होता है, उनको काफ़ी लो फील होता है जब उनके बॉसेस उनको ऑर्डर देते। तो ऑर्डर दे के ऑर्डर मत दो, उसके जगह पे सवाल पूछो कि यार तेरे को वो काम बोला था वो हो गया, ओके, तो वो इसका क्या हुआ, इस टॉपिक का क्या हुआ, वो फाइल नंबर ये कहाँ पे है, वो फोल्डर ये कहाँ पे है, तूने अभी तक ये क्यों नहीं किया, मतलब या ये कब कर रहा है तू, लाइक दैट। मतलब ऑर्डर मत दो, सवाल पूछो। प्रिंसिपल 5, लेट द अदर पर्सन सेव फेस। मतलब कभी कभार ऑफिस में कोई गलती हो जाती है किसी से, और कई सारे अच्छे जो टीम लीडर्स होते हैं ना वो अपने पर्टिकुलर टीममेट को ना किसी चीज़ से बचाते हैं, मतलब या उसके बॉसेस से कि डांट से बचाते हैं या उसकी गलती पे पर्दा डालते हैं, वो अपने ऊपर ले लेते हैं कि नहीं उसने किया था बट मेरी गलती है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, उसकी गलती नहीं है। तो अच्छा लीडर बनना है तो अपने टीममेट्स को बचाओ, उनको एम्बैरेस मत फील होने दो, ठीक है। प्रिंसिपल 6, गिव द अदर पर्सन अ फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू। मतलब इस बुक में एक एग्जांपल दिया है कि एक मैकेनिक होता है, वो सडनली ना काम में ढीला हो जाता है, काम करता नहीं है या स्लो करता है। तो उसका ओनर उसको जाके बोलता है, यार तेरे को हुआ क्या है, तू पहले तो कितने अच्छे काम करता था, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तूने रिपेयर की है, कई सारे प्रॉब्लम्स जो मैं खुद नहीं कर पाता था वो तूने आसानी से कर दिए, अब क्या हो रहा है, अब भी थोड़ा सा ध्यान दे। हाँ सबको पता है कि तू एक अच्छा मैकेनिक है, तो यू हैव टू लिव अप टू दैट, ठीक है, तेरी रेपुटेशन ध्यान में रख और वैसे काम कर, ठीक है। प्रिंसिपल 7, लास्ट प्रिंसिपल, यूज़ एनकरेजमेंट। मतलब अगर आपका कोई एम्प्लॉय लो फील कर रहा है तो उसको एनकरेज करो, उसको पुश करो। इसमें ना एक डांस का एग्जांपल दिया है कि एक बंदे को डांस सीखना होता था पर उसके मूव्स थोड़े ओल्ड फैशन होते थे। तो उसने जब पहले डांस टीचर के पास गया, उस डांस टीचर ने कहा कि भाई तुझे तो बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तेरे तो बेसिक्स ही ख़राब है। उसको इतना बुरा लगा ना, उसने वो डांस ग्रुप ही छोड़ दिया, ताकि क्योंकि उस टीचर ने उसका मोरल डाउन कर दिया ना। उसने दूसरे जगह पे डांस ग्रुप ज्वाइन किया। वो डांस टीचर काफ़ी अच्छी थी, उसने पहले उसका एक डांस देखा, उससे कहा कि तेरे मूव्स तो ठीक ठाक है, बस तेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली करना है और थोड़ा सा फास्ट करना है। अब इसमें क्या हुआ, इसका मोरल यहाँ पे बूस्ट हुआ, ठीक है, इसको भी कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर इसने फिर दूसरी वाली डांस टीचर के पास जाके वहाँ से डांस सीखा और
उसने टीचर ने क्या किया, उसको इनकरेज किया, उसको डिसएनकरेज नहीं किया, उसको कहा कि हाँ भाई तेरे में ये गलती है पर तू कर लेगा, तू अच्छे से कर रहा है, तेरे बेसिक्स अच्छे हैं। तो डू लाइक दैट, यूज़ एनकरेजमेंट। ओके ओके गाइस, तो ये था मेरा एक व्लॉग ऑन हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इस बुक पे। कैसे लगा आपको मेरा व्लॉग, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। पहले मैं अपने व्लॉग्स को ना बुक रिव्यू का नाम देता था, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो रिव्यू है ही नहीं, क्योंकि कुछ लोग जो रिव्यू कर रहे हैं ना वो 8 से 10 मिनट में ना अपना वीडियो ख़त्म कर देते हैं, और मेरा एक वीडियो तो 20-20 मिनट 25 मिनट का जा रहा है। एक्चुअली स्टार्ट में मेरे को काफ़ी ऐसे लगा था कि मैं जब स्टार्ट करूँगा तो क्या मैं मतलब व्लॉग 5 मिनट के ऊपर बना पाऊँगा भी या नहीं, ये लगा था। बट अब देखो मेरे व्लॉग्स की लेंथ 20-20 मिनट 25 मिनट की हो रही है। फिर मुझे लगा कि यार ये रिव्यू नहीं है, ये तो इंसाइट है, क्योंकि मैं बुक में डीपर जाके एक एक टॉपिक पकड़ के एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। सो दिस इज़ नॉट रिव्यू, इट इज़ बुक इंसाइट्स इन इंग्लिश। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय, साइनिंग आउट, तेजस लाड।